नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की गई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। मैच का आखिरी दिन 23 जून 2021 को खेला गया था। मैच में बारिश के कारण नियमित 5 दिनों के स्थान पर 6 दिन का खेल देखा गया। काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। दोनों ही प्लेयर न्यूजीलैंड के हैं। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू की गई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 टीमें हैं, पहली न्यूजीलैंड, दूसरी भारत, तीसरी ऑस्ट्रेलिया। फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम यानी रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया था। अगली टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के बीच होगी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित करके कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 9.6%, ऑप्शन सी 10% या फिर ऑप्शन डी 11%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.6%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को इसके पहले के अनुमान 13.9% से घटाकर 9.6% कर दिया है। कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया कोविड की दूसरी लहर से आर्थिक झटके पिछले साल की तरह गंभीर नहीं होंगे शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक बताते हैं कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तीसरा प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में किस योजना का ई लॉन्चिंग किया है? ऑप्शन ए हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, ऑप्शन बी कृषि विविधीकरण योजना, ऑप्शन सी खेल प्रोत्साहन योजना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि विविधीकरण योजना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना यानी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 का वर्चुअली शुभारंभ किया है। इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख से अधिक वन बंधु किसान लाभान्वित होंगे। चलिए जानते हैं इस योजना के विषय में। राज्य सरकार आदिवासी किसानों को लगभग 31 करोड़ रुपए की उर्वरक बीज सहायता वितरित करेगी, जिसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट भी शामिल होगा। गुजरात सरकार पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत 10 लाख आदिवासी किसानों को पहले ही 250 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम में रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया है। जीएम रबर का पौधा भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान पुथुपल्ली कोट्टायम केरल में विकसित किया गया था। चलिए जानते हैं इस पौधे के विषय में। यह अपनी तरह का पहला पौधा है
विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित किया गया है, ताकि वे क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में बढ़ सकें। जीएम रबर के पौधे को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि प्राकृतिक रबर गर्म आर्द्र अमेज़न जंगलों की पैदाइश है और पूर्वोत्तर में ठंड की स्थिति के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल नहीं है। फसल को वर्तमान में प्रायोगिक आधार पर लगाया जाता है और एक बार परीक्षण समाप्त हो जाने के बाद नई फसल से किसानों को बहुत लाभ होगा और साथ ही देश में रबर उत्पादन को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अभिनेता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा के कवर पेज का विमोचन किया, जिसका नाम है ऑप्शन ए राइज, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी स्पीक या ऑप्शन डी ग्रो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विल। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को किस मोबाइल कंपनी द्वारा भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी वन प्लस, ऑप्शन सी वीवो या ऑप्शन डी वाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वन प्लस। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह का अपनी बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया। बुमराह के साथ साझेदारी नेवर सेटल के ब्रांड दर्शन और पूर्णता की ओर कंपनी की खोज को दोहराती है। वन प्लस वियरेबल कैटेगरी में वन प्लस वॉच शामिल है, जो वन प्लस की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट वियरेबल है, जो प्रीमियम डिजाइन, सीमलेस कनेक्शन, स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग और अविश्वसनीय बैटरी लाइफ प्रदान करती है। सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर दुफ्लो और रघुराम राजन को अपने 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया है। परिषद के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जियान द्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं तथा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना आरंभ की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि माता-पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में 2,500 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति को 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद कोविड-19 के कारण खो दिया है, वे इस योजना के तहत कवर होने के पात्र होंगे। संकट में फंसे ऐसे बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, जिन्होंने या तो पिता या माता को खो दिया है और जिनके परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य पिता या माता की मृत्यु हो गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में निकोल पाशिनियान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्मेनिया। आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने एक संसदीय चुनाव में सत्ता बरकरार रखी, जिसने पिछले साल नागोर्नो कराबाख एन्क्लेव में एक सैन्य हार के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराए जाने के बावजूद अपने अधिकार को बढ़ाया।
निकोल की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने डाले गए वोटों में से 53.92% वोट हासिल किए। 100% मतपत्रों की गिनती के आधार पर परिणामों के अनुसार उनके प्रतिद्वंदी पूर्व नेता रॉबर्ट कोचरियन के नेतृत्व में एक गठबंधन 21% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 1998 से 2008 तक कोचरियन आर्मेनिया के राष्ट्रपति थे। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन तथा मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा है सामने किसके द्वारा गाया गया है? ऑप्शन ए सोनू निगम, ऑप्शन बी मोहित चौहान, ऑप्शन सी शान, ऑप्शन डी अरिजीत सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहित चौहान। टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया था। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को कंपोज और गाया है। खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ आईओए द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें इसके अध्यक्ष, महासचिव, डिप्टी शेफ डी मिशन, खेल सचिव और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के महानिदेशक ने भाग लिया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल मंत्री किरेन रिजिजू थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन हैं तथा इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा पे योर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की गई? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन डी यूनियन बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं तथा इसकी टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।